Hello students. Today we are going to discuss about the fourth chapter, that is a poem named The Shadow, means Parchai. So let's start. I have a little shadow that goes in and out with me. यानी I have a little shadow, मेरी एक छोटी सी परछाई है. लिटिल मीन्स छोटी, शेडो मीन्स परछाई. दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी, जो मेरे साथ इन एंड आउट, इन एंड आउट मीन्स मेरे साथ आती है, मेरे साथ जाती है. एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. और वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम, और उसका जो उपयोग है, इज़ मोर देन आई कैन सी, वो जितना मैं देख सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा है. मोर देन मीन्स उससे कहीं ज़्यादा है. कंपेयरिंग कर रहा है यहाँ पर पोइट कि जितना मैं देख सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरी परछाई का उपयोग है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. वो बहुत ज़्यादा मेरे जैसी है. फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, यानी सर से पाँव तक वो बिल्कुल मेरे जैसी है. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. और मैं उसे देखता हूँ कि जब मैं बेड पर जाता हूँ, यानी मैं जब बेड पर कूदता हूँ या सोने के लिए जाता हूँ, आई सी हिम जंप बिफोर मी. तो मैं, बिफोर मीन्स मुझसे पहले, तो मैं देखता हूँ कि वो मुझसे पहले ही कूद जाती है. द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. और सबसे फनीस्ट थिंग, फनीस्ट मीन्स सबसे मजाकिया जो चीज़ है उसके बारे में, हिम यहाँ पर शेडो के बारे में बताया गया है. जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है हिम, वो शेडो के लिए किया गया है. द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम, यानी परछाई की जो सबसे मजाकिया चीज़ है, जो फ़नी चीज़ है, द वे ही लाइक्स टू ग्रो, कि वो जिस तरह से बढ़ती है. ग्रो मीन्स बढ़ना. जिस तरह से वो बढ़ती है वो उसकी सबसे फनीस्ट थिंग है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, और उसका जो ये ग्रोथ है, उसकी जो ये बढ़ना है, वो किसी एक प्रॉपर बच्चे की तरह नहीं है, बच्चों की तरह वो नहीं बढ़ती है. विच इज़ ऑलवेज वर स्लो, जिनकी ग्रोथ जो है बहुत स्लोली होती है, जो धीमे से होती है. यानी जिस तरह से बच्चे जो ग्रो करते हैं वो स्लोली स्लोली करते हैं, लेकिन मेरी जो शेडो है वो ऐसी नहीं है. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल. कभी कभी वो शूट्स अप, वो तेज़ी से बढ़ती है, तेज़ी से लंबी हो जाती है. लाइक एन इंडियन रबर बॉल, जिस तरह से एक भारतीय रबर की जो बॉल है वो बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है. यहाँ पर लंबी हो जाना का मतलब, सेंस टॉलर का मतलब है कि ऊंचा हो जाना. जिस तरह से वो बॉल ऊंची ज़्यादा जंप करती है, इस तरह से इतनी ऊंचाई तक कभी कभी वो परछाई लंबी हो जाती है. एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी वो इतनी छोटी हो जाती है, गेट्स सो लिटिल मीन्स इतनी छोटी हो जाती है, दैट्स कि देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल, कि ऐसा लगता है कि उसका कोई भी वजूद नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है. यानी कभी कभी परछाई जितनी ऊंचाई तक रबर की बॉल जंप करती है, टिप करती है, उतनी लंबी हो जाती है. शूट्स अप टॉलर, उतनी लंबी हो जाती है. और कभी कभी वो इतनी छोटी हो जाती है जैसे कि वो है ही नहीं मुझ में, जैसे कि दिखती ही नहीं है. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप. एक दिन वेरी अर्ली, जब बहुत जल्दी, बिफोर द सन वॉज अप. सन वॉज अप मीन्स जब सूरज उगा उससे पहले एक सुबह. आई रोज, मैं उठा. एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप. और मैंने चमकती हुई, ड्यू मीन्स ओस को देखा, ऑन एवरी बटर कप. बटर कप इज़ द नेम ऑफ अ ट्री. बटर कप यहाँ पर एक पेड़ का नाम है. तो बच्चा कहता है कि एक सुबह जल्दी सूरज के निकलने से या उगने से पहले मैं उठा तो मैंने पाया कि बटर कप के हर पौधे पर चमकती हुई ओस की बूंदें हैं. बट माई लेज़ी लिटिल शेडो, लेकिन मेरी छोटी सी जो आलसी
शेडो है, जो परछाई है, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, जो कि एक एरेंट मीन्स कुख्यात, जो फेमस, स्लीपी हेड मीन्स ऐसे इंसान की तरह है जो बहुत फेमस है, जो बहुत बेकार है। कुख्यात का मतलब होता है जो डीफेम्ड होता है, जो फेमस तो है लेकिन अपनी बुराइयों के लिए फेमस है। यानी एक उस समय मेरी जो आलसी छोटी सी परछाई है वो बहुत बेकार से आदमी की तरह पड़ी हुई है। हैड स्टेड एट होम, वो घर पर ही रुकी हुई है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी वो मेरे साथ नहीं आई है। एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड, और वो बिस्तर पर अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। फास्ट एस्लीप मीन्स गहरी नींद में। यानी पोइट ये कह रहा है कि जब एक सुबह जब मैं जल्दी उठता हूँ, जब सूरज के उगने से पहले जब मैं उठता हूँ, तो मैं बटरकप के हर पौधे पर चमकती हुई ओस की बूंदें देखता हूँ। लेकिन मेरी जो छोटी आलसी परछाई है वो किसी बेकार इंसान की तरह घर पर ही पड़ी हुई है। बिहाइंड मी मीन्स मेरे साथ वो नहीं आई हुई है, क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला है। जब सूरज नहीं निकला है तो फिर शेडो भी नहीं दिखाई देगी। और उसको इमेजिन किया गया है। एंड फास्ट एस्लीप इन बेड, और वो अभी भी बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई है। यानी जो लास्ट वाली लाइन है पोएम की, वो पोएट ने इमेजिन किया है कि शेडो जब धूप नहीं निकलती है तो शेडो उस समय कहाँ है। तो वो बच्चा जब उठ के बाहर आ गया है, सूरज नहीं निकला है, तो वो शेडो घर पर ही उसके रह गई है। सो हियर वी फिनिश्ड दिस चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।